आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो रात भर जाग कर यूट्यूब पे ये सर्च करती है कि अपने पति को कैसे मारा जाए, अपने पति को बिना चाकू के, बिना रिवॉल्वर के कैसे मारा जाए, जिसको हत्या नहीं, सुसाइड लगे या अपने आप मतलब वो नेचुरल डेथ लगे। लेकिन रात भर सर्च करने के बाद उसे एक आइडिया आ जाता है। जैसे ही आइडिया आता है उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और कहती है कि एक आइडिया मिल गया है जिससे हम लोग अपने पति को मार दूंगी और उसके बाद हम दोनों लोग एक साथ में रहने लगेंगे। उसका बॉयफ्रेंड भी मान जाता है और अपने पति के कानों में एक ऐसा चीज डालती है जिसके बाद उसकी पति की मौत हो जाती है। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती पुलिस के सामने शक पैदा कर देती है और पुलिस शक करने के बाद उसको पत्नी को थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाती है और अपने तरीके से जांच करती है। फिर बाद में इन दोनों का भंडा फूट जाता है और उस पत्नी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो पत्नी ने क्या प्लान बनाया था, कैसे उसकी जिंदगी में सब आया था जिससे वो सोच रही थी अपने पति को मार दो उतनी बेरहमी से, और इतनी खतरनाक पत्नी जो कानों में डाल के अपने पति को मार दी, उसकी कहानी आप लोग को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना तेलंगाना प्रदेश का एक जिला लगता है करीमनगर। करीमनगर की यही कहानी है। वहाँ पे एक आदमी रहता है जिसका नाम संपत रहता है और एक पत्नी होती है, एक औरत होती है जिसका नाम रमा देवी होता है। इन दोनों का शादी हो गया रहता है और बहुत अच्छे से इनकी जिंदगी चल रही होती है। लेकिन जो संपत होता है अक्सर वो दारू पी के घर पे आता था और अपनी पत्नी से झगड़ा वगड़ा करता था, जिसके बाद पत्नी परेशान रहने लगती है। उसके बाद उसकी पत्नी भी कहती है कि देखो तुम दारू पुनः पीना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। लेकिन आए दिन झगड़ा होते रहता था। जो संपत रहता है वो एक लाइब्रेरी में सफाई कर्मी का काम किया करता था और सैलरी भी उसकी कम थी। और जो रमा देवी उसकी पत्नी थी वो एक ठेला लगाती थी सुबह नाश्ते वास्ते का, खाना होना का, जो आए दिन लोग आते थे जाते थे, खाना खा के जाते रहते थे। इसके बाद उन लोगों का बच्चे भी हो जाते हैं और बच्चे होने के बाद संपत और ज्यादा पीने लगता है, शराब पी के घर पे आने लगता है, जिसके बाद जो उसकी पत्नी रहती है उन लोगों में झगड़ा होने लगता है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो रमा देवी जो ठेला लगाती थी नाश्ते का, वहां पे एक लड़का, एक आदमी हमेशा आया करता था जिसका नाम रजैया रहता है। रजैया आए दिन आते आते एक दिन ऐसा होता है कि रजैया में और रमा देवी में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है कभी किसी को मालूम ही नहीं चलता है। और संपत तो इधर नशे में डूबा रहता है। अब जो रमा देवी रहती है अब उसको थोड़ा भी टेंशन नहीं रहता है। अब वो अपने पति से इंतजार भी नहीं करती, अपने पति से झगड़ा भी नहीं करती। पति चाहे जहां भी रहे वो अपने घर जाती, अपने घर से निकलती तो कभी कभी रजैया के साथ में भी रात बिताती या रजैया को अपने घर पे भी बुला लिया करती थी। और बाद में अपने पति से दूरी बनाने के बाद अपने बच्चों लोग से भी उतना दूरी बना लेती है, अपने बच्चों लोग को भी उतना नहीं देखती है। अब उसके दिमाग में बस यही बात रहता है कि मुझे रजैया के साथ में रहना है। बाद में संपत को भी ये पता चलता है, उसको भी एहसास होता है कि मैंने गलत किया और मैं अपने परिवार के साथ में रहूंगा, अपने परिवार को टाइम दूंगा, मैं घर नहीं जाता हूं। उसके बाद वो अपने घर जाने लगता है, अपने बीवी से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जो रमा देवी रहती है अब तो वो उड़ गई रहती है, अब तो वो दूसरे के साथ में रहना चाहती थी, लेकिन वो इसकी एक भी बात नहीं सुनती है। अब रमा देवी को डर लगने लगता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, अब तो ये अच्छा हो रहा है, अब तो ये घर आ रहा है और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और मुझे रजैया के साथ में रहना है। तब वो रजैया के साथ में एक प्लान बनाती है और कहती है कि सबसे पहले तुम मेरे पति से दोस्ती करो। और दारू पीने इस जगह पे जाता है, उधर ही घूमते रहता है, और जब तुम दोस्ती कर लोगे तब हम लोग कुछ आइडिया सोचेंगे और इसको रास्ते से हटा देंगे। उसके बाद हम दोनों लोग एक ही साथ में रहेंगे। और वो अपने पति से हमेशा ये भी कहती थी कि तुम जितना पैसे कमाते हो उससे हमारे घर का खर्चा नहीं चलता है, अगर मैं ठेला नहीं लगाती तो शायद हम लोग रोड पे आ गए रहते। उसके बाद जो रजैया रहता है उसके पति से मिलता है एक दिन शराब के ठेके पे, वैसे वैसे ही बात करता है। उसको भी लगता है संपत को ये भी मेरे जैसा है। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। 1 से 2 महीना ये लोग मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं। एक दिन रात भर बैठ के रमा देवी मोबाइल के यूट्यूब पे सर्च करती है कि कैसे अपने पति को मारें जिससे पुलिस को शक मत हो, जिससे किसी को डाउट मत लगे। उसके बाद चाकू या रिवॉल्वर या बंदूक से नहीं, कुछ कुछ सैंपल तरीके से मारना है जिसको नेचुरल डेथ बताना है, मतलब अपने आप वो मर गया।
तभी वो उसको एक पॉइजन, एक कीटनाशक दवा मिलता है जिसको कान में डालने के बाद आदमी मर जाता है, आदमी दुनिया से चला जाता है। उसके बाद वो अपने लवर को फोन करती है, रजैया को, और कहती है कि देखो हमको एक आइडिया मिल गया है, एक तकनीक मिल गया है, और उससे अपने पति को मैं मार दूंगी, उसके बाद हम दोनों लोग एक ही साथ में रहेंगे। रजैया पूछता है, फिर वो कहती है कि प्लान समझाती है, कहती है कि तुम सबसे पहले उसको एक जगह साइड में कहीं बुलाओ पीने के लिए, उसके बाद मैं वहां पे आऊंगी। अब रजैया संपत को फोन करता है और कहता है कि देखो यार, मेरे कुछ दोस्त हैं जहां से संपत के घर से थोड़ा सा दूर पे, मेरा जहां पे कुछ दोस्त है वो लोग पार्टी कर रहे हैं दारू वारू का, तुम भी आ जाओ, मैं भी वहीं पे आ रहा हूं और हम लोग दारू का पार्टी करेंगे। अब रजैया 1-2 महीने से इसको जानता था और संपत भी 1-2 महीने से जानता था, लोग डेली शराब पीते थे और रजैया ही फ्री में पिलाता था, कभी पैसे भी नहीं लेता था। तो उसके बाद संपत वहां पे आ जाता है, रजैया का दोस्त रहता है और रजैया पहले से ही वहां पे खड़े रहते हैं उस ब्रिज के उस पुल के बाजू में नीचे। और उसके बाद इसको इतना ज्यादा शराब पिलाते हैं, संपत को इतना ज्यादा शराब पिलाते हैं कि इसको अभी आंखें इसकी बंद होने लगती है, लड़खड़ाने लगता है, सांस उठ नहीं पाता है। उसके बाद जब इसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है, यानी कि जिंदा ही रहता है, तभी उसकी बीबी पत्नी जो रहती है रामा देवी, वो वहां पे पहुंचती है और कहती है कि आज इसका खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद निकालती है और उसके कान में वो कीटनाशक दवा डाल देती है। तब तक ये लोग वहां पर खड़े रहते हैं जब तक वो ये दुनिया छोड़ के चला नहीं जाता, जब तक उसका दम नहीं निकल जाता है। दम निकलने के बाद रामा देवी अपने घर चली जाती है और रजैया अपने दोस्त के साथ में अपने घर चला जाता है। और उसके बाद रात भर ये सोचती है क्या करूं। सुबह सुबह उठने के बाद चीखने चिल्लाने लगती है, ऐसे दिखाना चाहती थी पड़ोसियों को जैसे उसका पति गायब हो गया, उसका पति रात से आया नहीं है। अपने बच्चों के साथ में रोती है, पीटती है। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मेरा पति रात से आया नहीं है साहब, कहाँ चला गया, मेरे पति को ढूंढ दीजिए। अब पुलिस तुरंत इस केस को लेती है और 3 या 4 घंटे के बाद ही उसके लाश को एक पुल के नीचे से, ब्रिज के नीचे से बरामद कर लेती है और शनाख्त करने के लिए उस पत्नी को बुलाया जाता है। वो कहती है हाँ मेरा पति है, रखती है रोने होने। उसके बाद पुलिस कहती है कि इसमें भी कुछ और भी फॉर्मेलिटी पूरी करना है, अब इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इस बात पे उसकी पत्नी मतलब झगड़ा करने लगती है, पुलिस से कहती है कि मेरा पति का कोई भी चीर फाड़, कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, ऐसे में अपने पति को लेके जाऊंगी। आप लोग को नहीं लगता है कि मेरा पति का शराब पीने से ज्यादा मतलब मौत हो गई है। लेकिन यही बात उसकी पत्नी की बार बार कहने पे पुलिस को डाउट हो जाता है। पुलिस कहता है ठीक है पोस्टमार्टम नहीं होगा आपके पति का, लेकिन कुछ और भी फॉर्मेलिटी है जो मतलब पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए लाश को यहाँ से लेके जाना ही पड़ेगा। अब पुलिस भी उसको खिलाती है, घुमाती है और पुलिस वहां पर लेके जाने के बाद सबसे पहले उस महिला का मोबाइल नंबर लेती है और मोबाइल नंबर लेने के बाद उस महिला का सीबीआर निकाला जाता है, यानी कि रामा देवी का। तो सीबीआर में पता चलता है कि एक आदमी है जिसका नाम रजैया, उससे आए दिन वो बात करती थी और कल परसों भी ज्यादा उससे बात की, और वो भी रजैया का भी मोबाइल नंबर जब निकाला जाता है तो वो भी पता चलता है भी इससे बात करते हैं। फिर बाद में सबसे पहले इन दोनों का मतलब रिलेशन पता किया जाता है, तो भाई कोई ना कोई तो बता ही देगा। पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि रामा देवी का आशिक बॉयफ्रेंड कोई और नहीं रजैया है, और इन दोनों में अक्सर ज्यादा बातें होती थी। और उस दिन लास्ट दिन एक सीसीटीवी कैमरा में भी चेक किया जाता है, तो सीसीटीवी कैमरा में भी दिखाई देता है कि रजैया के साथ में संपत को देखा गया लास्ट टाइम एक सीसीटीवी कैमरा में। अब पुलिस इधर पोस्टमार्टम भी कराती है और इधर आके रामा देवी से अच्छे से पूछताछ करती है। फोटो में आप लोग देख सकते हैं रामा देवी और उसके आशिक लोग को पुलिस गिरफ्तार कर ली है और लेके कैसे वहां पे आ रही है। और वहां के जो पुलिस जो वहां के अधिकारी लोग उन लोग के साथ में भी फोटो आप लोग साइड में देख सकते हैं। तो रामा देवी पहले तो कुछ नहीं बताती है, बाद में अपना मुंह खोलती है और पूरी बयान, पूरी सच्चाई बताती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है और अंदर से भी मतलब पॉइजन और कान के जरिए भी पॉइजन मिला रहता है, तो ये तो रहता है। फिर रामा देवी ये स्वीकार करती है कि हाँ मैंने ये अपने पति को मारा है, हम लोग एक साथ में रहना चाहते थे मैं और रजैया, और अपनी पूरी कहानी बताती है कि मेरा शादी हुआ, उसके बाद मेरा पति पीने लगा, पीने के बाद घर पे आता नहीं था, उसके बाद मेरी दोस्ती हो गई। तो ये थी एक पत्नी की कहानी। लेकिन यहाँ पर अगर पुलिस थोड़ा भी चूक हो गई रहती, मतलब थोड़ा भी इसको सीरियसली नहीं लिया होता, तो शायद ये भी मामला खत्म हो जाता और रामा देवी एक कत्ल करके बच जाती। क्योंकि ऐसा ही एक मामला सोनीपत का है जो 2024 में एक पत्नी अपने पति को एक ऐसे ही तरीके से मर्डर कर देती है और पकड़ी नहीं जाती है, उसको मतलब नेचुरल डेथ बता देती है। लेकिन एक मोबाइल कॉल की वजह से, कॉल हिस्ट्री की वजह से 2025 में वो अगस्त के महीने में ही शुरू में ही
पकड़ी जाती है। मतलब सोच सकते हैं 1 साल तक वो बची रहती है। तो ऐसा हर जगह में होता है, लेकिन अगर यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं हुआ होता, अगर उसके बीवी पे शक नहीं हुआ होता, तो शायद उसकी बीवी भी बच जाती, अपने रिलेशन वाले को किसी को बुलाती, भाई शराब पी कर मर गया था, वैसे उसका अंतिम संस्कार कर देती है। तो ये थी आज की कहानी एक ऐसी पत्नी की जो ये सर्च कर रही थी यूट्यूब पे कि अपने पति को कैसे हम मारा जाए। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है और ना आप लोग को किसी को आहत पहुंचाने के, बस आप लोग को अपनी कहानियों के माध्यम से जागरूक और सचेत करना है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में ऐसे ही कहानी और सच्ची वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।